जो राम कथा है वो प्रयागराज के धरती से शुरू होती है, लेकिन भागवत कथा कहाँ से शुरू होती है? नैमिषारण्य के धरती से। नैमिषारण्य तीर्थ है, और वहां एक बार ऋषियों के मन में ख्याल आया 1000 वर्ष का यज्ञ करना, कथा करना है, सत्कर्म करना है 1000 वर्ष के लिए। तो सब ऋषि इकट्ठे होकर 88,000 ऋषि कहाँ गए? ब्रह्मा के पास। बोले हमको 1000 वर्ष के लिए अनुष्ठान करने हैं, तो धरती पे कौन सा ऐसा जगह है जहां वो यज्ञ करें, कथा करें, तो उसका फल हमको पूरा मिले। यानी ऐसा कह लो कि इस धरती पे कौन सा ऐसा भूमि है जहां कलयुग का वास नहीं, ऐसा लगा। जहां हम सत्कर्म वो करें तो उसका फल हमको प्राप्त। भूमि का बहुत बड़ा असर होता है, हर भूमि का असर होता है। तो ब्रह्मा जी ने ऋषियों से कहा, उन्होंने एक चक्र छोड़ा। बोले ये चक्र छोड़ रहा हूं, और इस चक्र के साथ आप जाइए, जहां ये चक्र रुक जाएगा उसी स्थान में आप अगर साधन भजन करोगे तो उसका पूरा फल आपको मिलेगा। यानी उस जगह में कलयुग का प्रभाव नहीं। तो उस जगह का क्या नाम है? नैमिषारण्य। नैमिषे सूतमासीनम मभिवाद महामतिम कथायमृत रस स्वाद कुशलो सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य के धरती पे वो चक्र रुक गया, और वहां 88,000 ऋषि, जब वो चक्र रुक गया वहीं वो ऋषि, और वो चक्र वहीं विलीन हो गया, वहीं वो ऋषि रुक गए। बोले इस भूमि में फिर किया, वहां 88,000 ऋषि, और वहां वो ऋषि कैसे हैं? कथा अमृत रस स्वाद कुशल। कथा अमृत, अच्छा अमृत क्या? अभी बाबा नहीं, बाबा कथा बाज रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अपने कथा की बड़ाई कर रहा है, ये श्लोक बोल रहा, ये व्यास जी कर रहे। कथा अमृत, कथा ही अमृत। और अमृत हमारे आपके लिए अमृत। अब आप और हम चेक कर लें, हम अमृत किसको मान रहे, लेकिन व्यास जी कर रहे कथा अमृत, कथा ही अमृत जी। ऐसे नहीं तो ऐसे सुन, अमृत है, भजन है, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ी विषय पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। कहा जा ऋषि है, और वहां
वहां उस ऋषियों के बीच में एक ऋषि का प्रवेश हो रहा है। उस ऋषि का क्या नाम है? सूत जी। सौनक ऋषि और सूत संवाद से ये भागवत शुरू होती है। सौनक और सूत संवाद से वहां सूत जी का प्रवेश हुआ। तीर्थों में इस नैमिषारण्य का एक चौपाई रामायण जी में भी लिखी। तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थवर नैमिष विख्याता, विख्यात है तीर्थ। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, यानी साधकों के साधना करने के लिए सिद्धि देने वाला है तीर्थ नैमिष। बस ही तहां मुनि सिद्ध समाज, वहां सिद्धों को पूरा समाज का, और वहां सूत जी का आगमन होता। और सूत जी से सौनक ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम किया और क्या बोला? अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कोटि सूर्य समाप्रभ, सुतायख्याहि कथा सारम, मम कर्ण रसायनम। सौनक ऋषियों ने सूत जी से बोला, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कोटि सूर्य समाप्रभ, सुतायख्याहि कथा सारम, मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप वो कथा कहिए, कथा सारम, कथाओं का सार कहो बाबा। आप आए हो, हमारा सौभाग्य है। आपका जो, हे सूत जी महाराज, जो आपका ज्ञान है वो हमारे हृदय में अंधकार को मिटाने वाला आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है बाबा। कृपा करके आपने हमको दर्शन दिया, और जब दर्शन दिया ही तो हमको कथा सार सुनाइए। सुता क्या ही कथा सार, आप कथाओं का सार सुनाइए। कथा तो भाई है ग्रंथ, लेकिन कथा नहीं, कथा सार। पोथी रखिए, कोई भी पढ़ ले तो कथा, लेकिन कथा का जो सार कहे उसी का नाम व्यास है, उसी का नाम तो व्यास है। कथा तो कोई भी पढ़ ले, खोल पढ़ी। कथा सारम, जो कथाओं का निचोड़, जो सार सार कहे। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाग, सार सार को गहन करे, थोथे दे उड़ा। साधु कैसा होना चाहिए? सार सार को गहन। व्यास कैसा होना चाहिए? कथाओं का निचोड़ कहे, सार। जैसे दूध है, दूध का सार क्या है? तत्व क्या है? घी। आपको अगर पूड़ी बनानी हो तो दूध में बनाओगे? बनेगी पूड़ी? नहीं बनेगी। लेकिन घी में बनेगी। लेकिन घी है कहाँ? घी है तो दूध से ही निकलता है, घी तो दूध से ही निकलता है साहब। लेकिन उसकी युक्ति ऐसे कथा वक्ता इस कथाओं का जैसे दूध के सार घी निकालकर आपको रख देता है, वैसे कथाओं का सार निकालकर वक्ता आपके आगे रख देता है।